हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 23 रुपए का शेयर है आज। ना ही कोई बड़ी तेजी है ना ही कोई बड़ी गिरावट है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया गेम क्या चल रहा है, क्योंकि ये वो शेयर है जिसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूं और हर बार मैंने यहां पर नीचे के लेवल पर खरीदा है और ऊपर के लेवल पर मैं यहां से बेच के निकल जाता हूं। आलोक इंडस्ट्रीज को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में अभी तक जगह नहीं दी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं हमेशा इसमें खेलता रहता हूं। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि यहां पर मौके कहां पर है खरीदने के और कहां पर बेचने के। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो काफी ज्यादा वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में 17% की गिरावट है। 29 रुपीज से लगातार टूट रहा है। ये 21 रुपए तक गया था, बाउंस बैक कर गया, वापस टूट रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज में 5.5% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व करें जो मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि यहां पर अगर शेयर 20 से 21 रुपए के बीच में मिले खरीद लो और 27 के ऊपर जाए या उसके आसपास हो बेचो और निकल लो। ये मैं कई बार बता चुका हूं और कई बार मैंने ये चीज करी भी है। मैं 20 के आसपास 21 के आसपास खरीदता हूं और 27 के आसपास जाता है तो मैं बेच के निकल जाता हूं। भले ही वो 27 से 30 रुपए का भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि भाई 27 में मैं इसको बेच ही दूं। ज्यादा लालच करने की कोशिश नहीं करता हूं यहां पर। और जैसे टूटता है दोबारा जब नीचे आता है दोबारा बाइंग करता हूं, दोबारा ऊपर जाता है दोबारा बेच के एग्जिट करने का ही सही वक्त यहां पर होता है। और हालांकि जब मैंने यहां पर 27-28 में बेचा था तब ये हालांकि 34 तक गया जरूर था, लेकिन वापस नीचे आया है। देखो, रशिया यूक्रेन वाला मामला अभी का है, लेकिन ये उससे पहले से टूटना शुरू हो चुका था, तो उस चीज को भी आप समझिए यहां पर। तो ऐसा नहीं है कि देखो मार्केट में गिरावट जरूर है रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से, लेकिन ये उससे पहले से ही टूट रहा था। आलोक इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि देखो लॉन्ग टर्म के लिए शायद थोड़ा सा अच्छा शेयर हो सकता है, लेकिन सबसे पहले कंपनी को अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने पड़ेंगे। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट आया जरूर है यहां पर, लेकिन उसको इनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा और इवन इससे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम सोच सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि मैं शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी मानता हूं इसको। मिड कैप शेयर है ये, 11,745 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स 1 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी इसके ट्रेड होना शुरू हो चुके हैं। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है भैया? रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी बन चुकी, मतलब कंपनी दिवालिया हो चुकी थी ये आलोक इंडस्ट्रीज, वहां से मुकेश अंबानी ने इनको खरीदा है बहुत ही सस्ती कीमत पर और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 1.45% की होल्डिंग एफआईएल, 0.02 म्यूचुअल फंड, 0.72% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम देखें तो बेचने की बात कोई नहीं करे और डेफिनेटली अब वो लेवल नहीं है बेचने का, ठीक है, पहले मैं बता दूं अब वो लेवल नहीं है बेचने का। बेचने का जो लेवल था वो 27 रुपए या उसके आसपास का था। अभी मेरे हिसाब से अभी अगर शेयर 1-2 रुपए और टूटेगा तो खरीदारी के मौके बन जाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहा है कि 20-21 के आसपास पहुंचे खरीद सकते हो इसको, 27 के आसपास हो बेच के निकल लो। फिर अगर 27 से ऊपर भी चला जाए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ज्यादा अफसोस नहीं करना। अगर लालच करने जाओगे ठीक हो, कभी कभी आपका दाव सही लग गया कि 27 का 30 भी हो गया ठीक है, लेकिन कभी कभी वो सही नहीं भी होता है, कभी कभी वो वहां से टूट भी जाता है। तो ये कहूंगा कि अगर आपकी बाइंग ही 21 रुपए के आसपास की है तो 27 पे अगर आप बेचते भी हो तो आप अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हो। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू लगातार टूट रहे, लेकिन अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू स्टेबल होना शुरू हुए। 2019 से टूटना, मतलब ये जो गिरावट थी 8,700 करोड़ से जो टूटना शुरू इनका हुआ था रेवेन्यू, वो 3,350 तक गया, लेकिन उसके बाद 2 साल इन्होंने स्टेबल हुआ। फिर 21 में इंक्रीज हुआ और अब 22 में ये और इंक्रीज आएगा। रीजन ये है कि दिसंबर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू 2,000 करोड़ से ज्यादा के देखने को मिल चुके हैं। उससे पहले सितंबर में 1,900 करोड़ है, मतलब कि कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 8,000 करोड़ के आसपास हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो एक बहुत बड़ा जंप होगा इनका, एक बहुत बड़ी कैंडल होगी यहां पर। और जहां तक बात है कंपनी के प्रॉफिट्स की तो कंपनी भैया लॉस में है और अभी भी अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में अच्छी खबर थी कि कंपनी को सिर्फ 9 लाख रुपए का लॉस हुआ था, जो अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले कंपनी 80 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक का लॉस कर रही थी। अब सिर्फ 9 लाख करोड़ का लॉस है। उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट दिखाए।
अगर प्रॉफिट दिखाना शुरू हुआ, एक दो क्वार्टर में और अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी साबित हो सकती है फ्यूचर के लिए। आलोक इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो भैया खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर अभी के लिए नहीं आ रहा है। अच्छी खासी होल्डिंग अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है। प्रमोटर में भैया मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये प्रमोटर के तौर पर। तो पहली चीज तो है कि कंपनी को कैश फ्लो की दिक्कत नहीं रहेगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस ने डेफिनेटली इनके मार्केट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली सरकार अब जो इंडियन कंपनीज है उसको ज़्यादा प्रमोट करेगी। इवन सरकार की तरफ से कुछ पीएलआई स्कीम्स की भी अनाउंसमेंट की गई है। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके लिए रखा गया है। और तो और सरकार चाहती है कि भैया ये जो सेक्टर है वो और ज़्यादा ऊपर आता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इस टेक्सटाइल में बांग्लादेश भैया सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इस रीजन में। और इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान भी डेफिनेटली हमारे कुछ क्लाइंट, मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पेस बढ़ाई है। तो इंडिया आने वाले दौर में पीछे नहीं रहने वाला है, वो अपनी पेस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इंडियन कंपनीज पे डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छे और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है कि पीएलआई स्कीम्स के थ्रू जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके, इंडिया जो है वो बाहर चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाए। देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अगर मैं देखूं तो कंपनी मुझे खराब नजर नहीं आती है। रीज़न ये है कि दिसंबर क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स है। इनका बैकबोन भैया बहुत ही तगड़ा है, मुकेश अंबानी वाला बैकबोन है इनके पास। और सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ सपोर्ट इन कंपनियों को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके खरीद लो, मैं यही कहूँगा कि खरीदने का जो मौका आपके लिए बनेगा वो यहाँ पर बनेगा तकरीबन 20-21 रुपए के आसपास। और वहाँ से भी अगर तेजी आती है तो 27 रुपए के आसपास बिकवाली के मौके बनेंगे। तो उस चीज़ को याद रखिए। डिपेंड करते हैं कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा प्रदर्शन करे। अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन अगर कंपनी लगातार 2-3 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन तब की बात तब करेंगे। अभी तो यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म का ही नजरिया रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ख्याल अभी नहीं करते हैं, क्योंकि क्या पता 2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट ना भी आए। तो यही कहूंगा आपसे कि 20-21 का जो लेवल है उस पर नज़र रखिए। और बेकवाली के लिए 27 रुपए के आसपास के लेवल पर नजर रखी जा सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।